हाय माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज नाज़िया मलिक विद यू स्टाइल एंड यू में। और आज आपने देखा मैंने आउटफिट पहना है, द ब्यूटीफुल आउटफिट। आई एम इन लव विद हर कलेक्शन, यास्मीन आरिफ। और यास्मीन आरिफ आज हमारे साथ मौजूद भी होंगी और वो बताएंगी कि किस तरह से गर्मियों में आप कैसा मटेरियल यूज़ करके, कैसी स्टाइलिंग करके, कैसे कलर कॉम्बिनेशंस के साथ अपने आउटफिट को बहुत ग्रैंड बना सकते हैं। और हमारे साथ शबाना मर्शद भी मौजूद होंगी, शबाना ब्यूटी सैलून से, ताकि वो ये बताएंगी कि किस तरह से आप एस्थेटिक ट्रीटमेंट्स के साथ अपनी स्किन को बहुत ज़्यादा फ्लॉलेस बना सकते हैं कि आपको ज़्यादा मेकअप की ज़रूरत ना हो। और साथ ही हमारे साथ मॉडल, एक्टर मिशी भी मौजूद होंगी एंड निस्मा भी होंगी, जो बताएंगी कि यंगस्टर्स को इवेंट्स के लिए कैसे कलर्स पसंद हैं और कैसे कॉम्बिनेशंस को पसंद करती हैं कलर्स के, एंड मटेरियल कौन सा होना चाहिए। और साथ ही आज हमें निशा जो है वो मेकअप बताएंगी, स्पेशली फाउंडेशन लगाने का तरीका, ताकि आपको ये पता चल सके कि गर्मियों में किस टाइप का फाउंडेशन होना चाहिए जो जल्दी जो है मिटे नहीं और अनइवन भी ना हो। तो ये सब बातें होंगी आज हमारे शो में। स्टे विद अस। और जी मेहमान हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले हम बात करेंगे शबाना से कि आजकल क्या ऐसे नए ट्रीटमेंट्स चल रहे हैं जो हम अपने फेस पर करें और उसके बाद फिर स्किन और ज़्यादा फ्लॉलेस हो जाए। तो शबाना, कैसे ऐसे ट्रीटमेंट्स हैं जो बताइएगा जो हम अपने फेस पर डेली रूटीन में कर सकते हैं, क्योंकि मेकअप ज़्यादा आजकल लड़कियों को दिल नहीं करता करने का, तो ट्रीटमेंट्स होने चाहिए। ट्रीटमेंट्स होना चाहिए। सबसे पहली बात है, समर स्टार्ट हो गए एंड वी स्वेट अ लॉट, तो टू मच मेकअप आपको और मेल्टी और डार्क कॉम्प्लेक्शन कर देता है, स्पेशली व्हेन यू गो आउटसाइड द सन। तो स्किन और टैन हो जाती है। इट्स बेटर कि आपकी स्किन में क्लेंजिंग हो, टोनर्स हो, आपकी स्किन फ्लॉलेस लगे। ज़्यादातर आप वाटर बेस्ड चीज़ें यूज़ करें जो वाटर प्रूफ भी और वाटर बेस्ड और टू मच ऑफ लाइनर्स, मस्कारास, टू मच ऑफ फाउंडेशंस अवॉइड करें। कोशिश करें कि बिल्कुल ही ग्लॉसी लिपस्टिक हो, हल्का सा आपका स्किन नीट एंड क्लीन हो। उसके लिए प्रिपरेशन ज़रूरी है। तो क्या ऐसे ट्रीटमेंट्स होने चाहिए? देखिए, आजकल वी आर गिविंग लॉट ऑफ हाइड्रोडर्मी फेशियल्स। हाइड्रोडर्मी फेशियल्स में केमिकल कम होता है, वाटर रिटेंशन से जब बॉडी आपकी सैगी हो जाती है वो उसको अच्छी तरह से आपकी फेस को हाइड्रेट करता है एंड इट्स अ ब्यूटीफुल ट्रीटमेंट और बहुत ही स्किन फ्लॉलेस और बड़ी ग्लोइंग करने लगती है। और उसके ट्रीटमेंट में ज़्यादातर सीरम्स हैं और बहुत ही ग्लॉसी और शाइनी लुक देता है और फ्रेश लुक देता है। फिर बीबी ग्लो कर रहे हैं। आजकल लोग नहीं चाहते कि हम मेकअप करें। बीबी ग्लो ट्रीटमेंट से आपके चीक्स पे हल्का सा पिंक अगर आप कर लें तो दैट इज परमानेंट। आप फेस वॉश भी करेंगे तो आपका फेस एक छोटे से ग्लो भी नजर आ रहा है, बिल्कुल बेबी लुक आता है, यंगर लुक आता है और बहुत नीचर लुक आता है। फिर उसके बाद फेशियल्स जो है हम लोग आजकल कर रहे हैं फ्रेश क्यूकम्बर से फेशियल्स। वो कैसे? वो फ्रूट फेशियल्स कहलाते हैं। फ्रूट से भी करते हैं, जितने भी समर्स के फ्रूट्स होते हैं, फिर हम उस फ्रूट्स को, मतलब जो समर में फ्रूट है वो समर फ्रूट पे, और जो विंटर्स में होते हैं विंटर्स के। ओके, ग्रेट। और उसके साथ ये है कि वी आर गिविंग फीट एंड हैंड केयर आल्सो विद द फ्रूट्स, मैनिक्योर पेडिक्योर्स आल्सो। फिर शैम्पूज में भी हम कहते हैं कि अगर आपके बाल ऑयली हैं, अक्सर लोग कहते हैं बाल बहुत ऑयली होते हैं, तो आपने थोड़ा शैम्पू लिया, उसको डाइल्यूट किया पानी में और उसमें आप एक लेमन स्क्वीज कर लें। ओके। और उसको अब जब शैम्पू में लेमन स्क्वीज करें, और जब आप शैम्पू करेंगे तो एक बहुत अच्छा फ्रेगनेंस प्लस आपका जो ऑयल एक्सेस ऑयल स्कैल्प में वो भी वॉश हो जाएगा, तो आपके बाल शाइनी और बहुत अच्छा होता है। फिर देन वी आर गिविंग केराटिन ट्रीटमेंट्स। उससे भी बाल जो है आपको रोज आयरन नहीं करने पड़ते हैं, स्पेशली गर्मी वो हल्का सा बाल होता है टेढ़ा हो जाता है, तो जरूरत नहीं है, फिर वो आप केराटिन से वो चल जाता है। और केराटिन जो है आपके बालों को स्ट्रेट लुक नहीं देता, नीचर लुक। इट रिपेयर्स द हेयर, इट एड द प्रोटीन्स जो आपके बालों से केराटिन आयरन करने से, कलरिंग करने से। और जहाँ हम जिस एरिया में रहते हैं नियर सी, वहाँ पे हम जो पानी के टैंकर्स आते हैं दैट इज फुल ऑफ क्लोरीन, और फिर स्विमिंग करते हैं लोग समर्स में, तो वो इट गिव्स अ वेरी नेचुरल। अच्छा, एक चीज़ जो पर्मिंग का बहुत शौक है, आई रियली लाइक जो छोटे छोटे पर्म कर्ल जो होता है, उसके लिए कोई ऐसा नहीं होता कि कोई ट्रीटमेंट हो कि वो पर्म भी हो जाए और वो बाल डैमेज भी ना हो? बिल्कुल करते हैं हम लोग। अच्छा जी, आजकल कंडीशनिंग पर्मिंग लोशंस आए हैं। ओह रियली? बस आपने शैम्पू किया, कंडीशनिंग किया एंड यू जस्ट हैव टू स्क्रंच देम। आपने मुंह लगाया, नो डैमेजिंग। ओके, ग्रेट। चलो मेरे लिए तो काम हो गया। थैंक यू सो मच। अब हम आएंगे थोड़ा सा कपड़ों की तरफ भी। आज का मेरा आउटफिट भी आपने देखा है, यास्मीन आरिफ का है, एंड आई मस्ट से कि इतनी गर्मी में भी ये ऐसा आउटफिट है कि शादी में आराम से आप पहने, आप इस पर डांस भी करें, आप इसमें जाकर जो है पूरे मेहमानों से भी मिलें, आप खाना भी खाएं,
आपको गर्मी लगी। आई लव द मटीरियल, दिस इज वेरी नाइस एंड आई लव योर कलेक्शन। जो इस वक्त तनिशी ने भी पहना हुआ है, निस्मा ने भी पहना हुआ है, और भी आपके मॉडल्स के दिखाएंगे। ब्यूटीफुल कलेक्शन। यास्मीन, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट हमारे लिए मेन इवेंट्स हमारे जो शादी ब्याह होते हैं, मतलब हमारे लिए कहते हैं ना कि जान लगा देते हैं शादी ब्याह के इवेंट्स में। बिल्कुल, क्योंकि ये ऐसा इवेंट है जिसमें हर कोई हीरोइन और हीरो लगना चाहता है। एवरीवन, हाँ। बच्चे, इनकी बहनें, माएँ, सब एवरीवन वांट्स टू बी अ न्यू, अच्छा कलेक्शन हो और अच्छे कपड़े हो, पहनना ज़रूरी होता है। सोशल मीडिया ने और सोशल मीडिया का भी डेफिनेटली इट्स वेरी इंपॉर्टेंट नाउ डेज कि सबको मटेरियल बहुत अच्छा चाहिए। और जैसे तुम कह रही हो ना कि मटेरियल थोड़ा सा लाइट है, तो वेदर के हिसाब से, समर के हिसाब से हम मटेरियल ऐसा देखें जो कम्प्लीटली सॉफ्ट हो, गुड हो, जो वेरिएबल हो। ये ना कि आप थिक मटेरियल ले लेते हो। जैसे पहले एक वक्त था जो लोग बिल्कुल थिक मटेरियल, बनारसी और क्या कहते हैं, वो इस तरह सा बहुत थिक मटेरियल होता था जिससे बहुत ज़्यादा बंदा उसको अफोर्ड नहीं कर पाता था। ऐसे अच्छे टेक्सटाइल हमारी इंडस्ट्री बहुत आगे चली गई है। जो शिफॉन के मटीरियल्स, खड्डी नेट, बनारसी है, जो इतने अच्छे मटीरियल्स अब आ रहे हैं पाकिस्तान में। एंड आई एम सो हैप्पी कि हम पाकिस्तानी के जो क्लोथिंग है वो बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट आया है। इवन आप पहले इंडियन मटेरियल को हम बहुत लाइक करते थे, बट अब इंडिया वाले, बॉम्बे जो हमारे दूसरे ममालिक है, वो भी हमारे मटेरियल को ज़्यादा प्रेफर करते हैं और बहुत खूबसूरत मॉडल्स पर अब थोड़ा सा भी काम कर देते हो। इट्स ईजी टू कैरी। अच्छा, हमारे काम भी बड़े अच्छे होते हैं, नफीस होते हैं, बड़े डिफरेंट लगते हैं। हाँ। अच्छा, मैं मिशी और निस्मा से पूछूंगी, आप लोग जब किसी भी शादी के इवेंट में या किसी भी आप ऐसे इवेंट में जाते हो जिसमें जो है ज़रा हैवी कपड़े पहनने होते हैं, तो आप लोग कैसा मटेरियल प्रेफर करते हो और कैसा कलर? पहले मिशी आप बताओ। मैं तो लाइट कलर हमेशा से चूज़ करती हूँ और कोशिश करती हूँ कि लाइट कलर पहनूं और दुपट्टा मल्टी शेड में हो, जिसमें काफ़ी कलर्स आ जाते हैं। इस पे मल्टी शेड आप में है, तो आपने यही वाला चूज़ किया। ओके निस्मा, आप? मुझे जो है ज़्यादातर डार्क कलर्स पसंद है। देखिए अभी भी मैंने डार्क ही पहना हुआ है, मिशी का भी डार्क है, आपका भी डार्क है। हाँ। तो मैं डार्क कलर्स जो है जरा ब्राइट कलर्स, डार्क हो, डीप हो, लेकिन डार्क हो, ठीक है। अच्छा, ये देखिए, ये यंग लड़कियां हैं जिनकी एक चॉइस है अपनी, और इनका भी अपना ये होता है कि हमें ऐसी चीज़ चाहिए, ऐसे का। तो आप क्या प्रेफर करेंगी कि आजकल गर्मी में कैसे कलर्स होने चाहिए? देखिए आजकल गर्मी में, जैसे ये कह रही है ना मुझे डार्क कलर पसंद है, वो कह रही है मुझे सॉफ्ट कलर पसंद है, तो बेसिकली डार्क एंड द सॉफ्ट कलर को कंबाइन करके, जैसे हम पिंक ले रहे हैं, तो पिंक एक कलर आता है जो बिल्कुल वाइटिश शेड पर होता है। अच्छा, वो बहुत मतलब उजरा उजरा लगता है, लेकिन आप हल्का सा थोड़ा सा उसको ब्राइट कर ले, यानी पिंक कलर के भी 2000 और 100 शेड्स हैं, जिसको आप हल्का, आप उसको ब्लूइश पे भी ले आ सकते, आप उसको ग्रेश पे भी ले, ग्रेश पिंक आ जाता है, ब्लूइश पिंक आ जाते हैं, येलोइश पिंक। इट्स अ वंडरफुल कलर्स कॉम्बिनेशन, और ये इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उसको डिफरेंट कलर्स में ला के उसको यूज़ करें। ये नहीं कि आप ब्लैंड एक सादा वाला पिंक पहन लिया जो बिल्कुल, वो आपको ग्लैमर नहीं देता। यू नीड some glamour for your makeup, for your skin tone, for the environment. तो it's very important कि आप कलर को कॉम्बिनेशन के साथ ब्राइट, आपका डार्क कलर, लाइट कलर एंड द जो कलर है उनका फ्यूजन करें। जैसे ईस्टर्न एंड वेस्टर्न फ्यूजन होता है कपड़ों में, इस तरह आप इनका फ्यूजन करें और खूबसूरत कलर ले आए। अच्छा, चलिए वर्क पे भी बात करते हैं। दिस इज़ वेरी नाइस, इट लुक्स लाइक वेरी हैवी वर्क, इवन दो इसमें डायमंडीज भी हैं, पर ये स्टिल लाइट वेट लग रहा है। एंड आई लव दिस मुकेश, दिस इज ब्यूटीफुल, मतलब अमेजिंगली डन। तो ये मैंने बड़ा अच्छा ये कॉम्बिनेशंस देखे। तो आप कुछ काम के हवाले से भी बताएं कि काम क्या होने चाहिए? काम का ये होता है कि जो आप आजकल जो दबका, खोरा, मोती और डायमंडीज, इनकी भी क्वालिटीज़ होती है। अब जैसे आप कहीं जाते हो तो आपको एक तो डायमंडीज की भी 3-4 क्वालिटी, जस्ट लाइक द लिपस्टिक जो की होती है, बाहर की होती है, दे ऑल हैव डिफरेंट आपके वैराइटीज़ होती है। इस तरह अब इसमें मोटा मटेरियल भी आता है, छोटा वाला मटेरियल भी आता है, हैवी मटेरियल भी आता है, एक्सपेंसिव मटेरियल भी आता है, लेकिन आप उसको थोड़ा सा मटेरियल को मॉडिफाई करें, लाइट मटेरियल ले, खूबसूरत मटेरियल, थोड़ा वो हैवी होगा, थोड़ा प्राइस इसकी ज़्यादा होगी, बट वो खूबसूरत लगेगा। और यास्मीन, हम लोगों के यहाँ जो ट्रेडिशनल दुपट्टा जिसे खोम्बी कहते हैं, दैट इज चुंदरी, तो चुंदरी इज ऑलवेज इन। लाइक मैं तो बचपन से देख रही हूँ, हमारी हर ब्राइड चुंदरी पहनती थी। अब वो पहले रेड होता था, अब नाउ इट्स कमिंग इनटू डिफरेंट कलर। मैंने देखा, अब ये भी जो आपने पहना, दिस इज आल्सो चुंदरी, तो इट लुक्स ऑलवेज वेरी। बस उससे खोम्बी में ये होता है कि यहाँ पर पूरा काम वाम भी होता है। नहीं, जरूरी नहीं है, नहीं, बट ये कि वो
पहले शिफॉन में भी आता था, फिर वो लॉन, कॉटन, सिल्क, हर चीज़ में आने लगा। तो इट्स ऑलवेज इन, आप देखें चुनरी हमेशा फैशन में रही है एंड इट लुक्स वेरी ब्यूटीफुल। और ट्रेडिशनल है। इतने ज़्यादा हमारे यहाँ जो शादियाँ होती हैं, जो खोम्बी लेती हैं लड़कियाँ, अब वो कलर्स में लेने लगी हैं, ऑरेंज, पर्पल, ब्लू, तो वो इतना अच्छा लगता है, ग्रीन। हाँ, आजकल तो चुनरी के बहुत सारे मतलब आए हुए हैं, ब्लू में भी आए हुए हैं, पिंक में भी आए हुए हैं, और कॉम्बिनेशन करके इतनी खूबसूरत लग रही होती है। आई ऑलवेज लाइक ब्लैक कलर खोम्बी, दैट इज कॉल्ड बांधनी। दिस इज द बांधनी कॉम्बिनेशन। आप कुछ भी लेकिन जो बांधनी जो ब्लैक कलर की, इट्स नॉट मिलती नहीं है, बहुत मुश्किल से आती है, और इट्स लुक सो नाइस एंड दैट इज कॉल्ड बांधनी। दैट इज नोन एज बांधनी। इतने सारे नाम होते हैं, मुझे याद भी नहीं रहते। नहीं, हमारे यहाँ जो चुंदरी होती है, जो खोम्बी वो बहू पहनती है, और जो बांधनी होती है वो सासें पहनती हैं, मैच्योर एज लेडीज। अच्छा, मैच्योर एज में। उसकी साड़ियाँ भी होती है। हाँ, साड़ियाँ भी बहुत इसकी। खूबसूरत। चलिए, आज हम आपकी बहुत सारी कलेक्शन देखेंगे, और अब हम ऐसा करते हैं, आप लोग गेम्स खेल लें। हाँ, बड़ा मजे के। नो प्रॉब्लम। तो मैं कुछ सवाल करूंगी जिससे जनरल नॉलेज भी बढ़ेगी, और अगर इन्होंने सवाल का जवाब सही नहीं दिया तो सजा भी मिलेगी। तो चलते हैं आप गेम टाइम। ऑलराइट, गेम टाइम शुरू है, और मैं अपने मेहमानों से सवाल करने वाली हूँ, और अगर आप लोगों ने सही जवाब नहीं दिया तो सज़ा के तौर पे आप लोगों को मैं कोई ना कोई एक्टिविटी कराऊंगी। ठीक है ना? डन? तैयार है? तैयार है? ऑलराइट जी। सबसे पहला सवाल मेरा ये है कि आपने ये बताना है कि कौन सा प्रोडक्ट जो है वो इवन आउट स्किन को करता है, फाउंडेशन, टोनर या आईलाइनर? ऑप्शंस बताइएगा दोबारा। फाउंडेशन, टोनर या आईलाइनर? आईलाइनर। टोनर। आईलाइनर। फाउंडेशन। यस, फाउंडेशन। और तुम चाहती थी कि मैं तुम्हें सजा दूं और तुमको भी सजा दूं, तो तुम दोनों को सजा मिलेगी अब। ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट शी इज सेइंग। हाँ, इवन टोन या तो नॉट द टोनर, इवन करना। इवन तो आपकी फाउंडेशन ही करती है हमेशा, ठीक है ना? तो हम ऐसा करते हैं, निस्बा को सजा देंगे, निस्बा को अच्छा सा डांस सिखाना होगा, और हम मिशी को सजा देंगे, मिशी को अच्छी सी एक्टिंग करनी होगी। सो गाना। वाह भाई, सजा मजेदार सजा थी यार, हमने तो एंजॉय किया सजा को। अच्छा जी, अब मिशी की सजा ये है कि मिशी आपको जो है एक्टिंग करनी होगी, ठीक है? कैसी और acting? रोल में आपको दूंगी एक खतरनाक बहू का। खतरनाक बहू? इसको फ्लर्टिंग तो सास कौन बनेगा? सास आप में से कोई बनने के लिए तैयार है? मैं अच्छी सास है, मैं क्या कहूँ? वो बन रही है। तुम सास बन जाओगी, बस चलो ठीक है। खतरनाक वाली बहू सास का नहीं एक्सपीरियंस नहीं है ना, बहू Flirt बनी करेगी, नहीं है ना। flirt सास बन जाओगे, बहू बन जाती है। फ्लर्ट बताए, मतलब बहू का फ्लर्ट कहाँ बनना है। experience? अरे भाई, फ्लर्ट तो शादी में एक्टिंग भी करनी पड़ेगी। बहू का भी नहीं अच्छा पता। चलो, तुम्हें मैं बनाती हूँ So sweet. ये इस लड़के को तुम बहुत प्यार करती हो, हाँ, ये चलेगा, ये चलेगा। और वो जो तुमसे भी शादी नहीं कर रहा, हाँ, ये ये उसको सही है। मनाओ जरा शादी के चलेगा, लिए। चलेगा। जी चले जी। अस्सलाम वालेकुम जानू। जानू आपको कॉल किया है। वालेकुम सलाम। जानू कैसे हो? मैं ठीक हूँ। यार तुम्हें पता है? नहीं, मुझे नहीं पता। हाँ, पूछ तो लो, बच्चा तो पूछो यार। बताओ मुझसे शादी करोगे या नहीं? यार, साफ-साफ रोना तो बता। बंद करो यार। तुम्हें पता है मेरे घर वाले बार बार पूछ रहे हैं यार। तुम मुझे आज बताओ, शादी करोगे या नहीं? कल बताऊंगा। नहीं प्लीज आज बताओ। कल मैं बता रही हूँ, मैं जहर खा के मर जाऊंगी। कल बताऊंगा। आज रात मुझे जवाब चाहिए प्लीज। चलो देता हूँ, रात में बताता हूँ। आज रात में मुझे जवाब चाहिए, अगर तुमने नहीं दिया सुबह मेरी लाश। अच्छा सही है, चलो अल्लाह हाफिज। प्लीज अल्लाह हाफिज।
ये बिल्कुल सही लड़का बना हुआ था यार तुम तो माने तुम यार कैसा लड़का है तू? तो तुम बोलो खा लो यार, पहले इतनी खा चुकी है। मेरा मकसद वही था कि ये खा ले। नहीं तो तुमको खा लो यार, जान छूटेगी। उससे हैंडल किया ना अच्छा, कि ऐसा ना घर के बाहर ही आके खड़ी हो जाए। बाहर आके खड़ी होना तो सही बात है। कैसे बनाऊंगी रात में बताता हूँ, रात में फोन ऑफ करके सो जाएगा। पता लगा दुबई फ्लाई कर गया। हाँ दुबई फ्लाई और कर ऋषि, तो ये तुम सच्ची मुझी घबरा रही थी या तुम एक्टिंग कर रही हो? वाकई में रो रही थी, ऐसा मैं समझी रो ही ना जाए। पता नहीं खुद को खुद ही अंदर आ जाती है। और रियलिटी कितनी दफा ये एक्सपीरियंस हो चुका है, बहुत बार लेकिन खाया किसी के लिए नहीं था। नहीं कोई मानता आ जाती है एक्टिंग ना, इसीलिए। तो वो था ना, वो बीवी कहती कि मैं मर जाऊंगी तुम्हारे बगैर, तो मियाँ कहता है ठीक है, कहती पहले मैं मरूंगी, कहता है ठीक है। जब वो मर जाती है, जहर खा लेती है, कहता है जानू मैंने अपना इरादा ही चेंज कर लिया। एक इस तरह का लतीफा भी था ना, जानू मैं तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ के ले आऊंगा ना। वो कहता है अच्छा मैं चांद तारे तोड़े जाऊँ, पीछे से तुम नया चांद चढ़ाओ। सही है, ठीक है। आजकल लोग समझदार हो गए। बहुत समझदार होते। अच्छा चलिए अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अब जरा खतरनाक सवाल पूछूंगी मैं, जो शायद आप लोग के लिए खतरनाक हो या नहीं हो। अच्छा आपने ये बताना है कि अली अजमत जुनून बैंड में पहली मर्तबा आए थे, मतलब उनका पहला बैंड जो था वो जुनून बैंड ही था। क्या ये बात सच है या गलत? सबने बताना है, यस या नो। यस 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 यस। सबको क्या सजा दूं अब मुझे ये? मैं वैसे नो कहने वाली थी, अली अजमत सब पहले कह रहे हैं। जुनून बैंड में नहीं थे। असल में मैं नो कहने वाली थी, फिर लेकिन सबने मैं भी yes नो कहा। कहने मुझे वाली मैंने थी। भी तुम्हारी वजह से क्यों कहने वाली? मैंने कहा शायद पब्लिसिटी उनको जुनून ग्रुप से मिली थी। लेकिन पहले वो जुपिटर ग्रुप में थे, अच्छा, अब जिसका बड़ा फेमस गाना हुआ था। और यारो यही दोस्ती एक्चुअली उनका जुपिटर गाने से हुआ था। इसमें options और होने चाहिए। उस जमाने में इंडियन Option सॉन्ग इतना इतना आसान तो मैंने बोल दिया यस या नो। असल में हम उस टाइम पैदा ही नहीं थे। इंडियन सॉन्ग सुनते थे ना, इसलिए हमारे हम तो शुरू से पाकिस्तानी में हम सॉन्ग सुनते थे ना। वी वर नॉट पेट्रियोटिक, यू नो। हम पैट्रियोटिक अब बन गए हैं। और अब मैं आपको बता दिया है, तो मैंने सबको बता दिया, अली अजमत का पहला ग्रुप या पहला बैंड जो था वो जुपिटर था। ओके जी, तो अब मैं आपके लिए सजा एक्टिंग करके दिखाएंगे। बात भी क्या करूं? एक्टिंग सारा दिन तो करते हैं, दोनों को दोनों सारा दिन ही करते हैं। सैलून से यही हो रहा आप लोग देखिए, आप एक ऐसी किटी पार्टी में, जरा क्लोजेस्ट आप लोगों से मैं दे रही हूँ, एक ऐसी किटी पार्टी में बैठी जहाँ पे सिर्फ वो अपने जो है ना जूते कपड़े अपने वो जो है ना ब्रांड्स की बातें कर। कहाँ से तुमने ये स्कार्फ खरीदा? स्कार्फ मैंने लंदन से लिया था, और ज्वेलरी जो है वो मैं टर्की से ही लेती हूँ। लंदन में कौन से ब्रांड का लिया? गुची का लिया? गुची का। कहाँ से? सेल्फ्रिजेस गई थी? मैं सेल्फ्रिजेस भी जाती हूँ, हैबिट भी जाती हूँ, यू नो। इतनी शॉपिंग होती है कि वो सूट केसेस फुल लेकिन ये करने मुझे होते हैं। लग तो नहीं रहा तुम्हारा यार। नहीं, मैं वहीं से लेती हूँ। इस पे ब्रांड्स टैग नहीं निकालती मैं। अच्छा। इसलिए कि फिर दूसरों को जब पता हो तो हाँ, दे और कैन इजीली। जूते? शूज मेरे भी मैं एल्डो जूते के हैं ना। पहने हुए हाँ, हैं। मेरे भी एल्डो के। जूते मैंने गुची के पहने हुए हैं। वाओ, सो लेकिन गुड। हाँ, इट्स सो ज्यादा महंगा है गुची मेरे से भी ख्याल बड़ा में। अच्छा है। बट कंफर्टेबल होना चाहिए ना। मैं तो बिकॉज आई हैव टू स्टैंड होल डे इन द नहीं, सैलून। मुझे तो गुची का बड़ा कंफर्टेबल लगता है। उसके बैग्स भी अच्छे होते आप लोग सब हैं। छोड़े, मेरे पास तो लुई विटॉन की पूरी पूरी शॉप भरी हुई है। एलवी तो मेरे पास भी बहुत ज्यादा। एलवी के बैग्स, एलवी के जूते। अभी तो मैं माइकल कोरस के भी लेकर आई थी, क्योंकि वहाँ पे यू नो नहीं, एम के इतना कॉमन, इतना वो नहीं है। एक्चुअली वहाँ पे सेल थी, फिर इतने सारे सबको गिफ्ट आपने देने होते सेल से लिए? ओह माय गॉड, नहीं, गिफ्ट देने होते हैं ना, इतने सारे गिफ्ट्स होते हैं, यू नो, द फैमिली एंड फ्रेंड्स। तो दो तो सूट के जी, मैं तो हैरत से जाके खरीदती हूँ। मैं तो हैर्स को ओन करती हूँ। वो बेचारे डोजी का जब से एक्सीडेंट हुआ, वो एक्सपायर हुआ, तो यू नो मेरे भी सारे गिफ्ट्स रुक गए। अदरवाइज लेडी डायना के बाद मेरे पास ही गिफ्ट आते थे सारे। तो वो मस्जिद से तो कहते थे कि मुझे आपको गिफ्ट देने हैं। हाँ ना। बस जितना उनको लूटना था एक दफा में लूटा, उसके बाद वो रहे ही नहीं इस दुनिया में। गए बेचारे, अब तो गए, वो गए। गए, वो तो गए। That's very nice of the Yasmin. आप लोग तो
पट्टी पट्टी किटी पार्टी का बेहतरीन वसूल है ये किटी पार्टी। तो ये किटी पार्टी का एक ट्रेलर दिखाया था आपको। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों के शो में आने का, Thank you. तशरीफ लाने का। तुम लोग को सजा दे थी, कोई बात नहीं, मज़ीद सजा नहीं देंगे क्योंकि अभी निशा वेट कर रही है और उसका भी हमें ज़बरदस्त सा जो है मेकअप भी दिखाना है। आज वो दिखाएंगे कि किस तरह से फाउंडेशन जो है वो गर्मियों में लगाई जा सकती है। सो यू ऑल स्टे विद अस। और जी मेरे साथ निशा मौजूद है, निशा ब्यूटी सैलून से। और आप बहुत ही ज़बरदस्त मेकअप करती हैं और आपका जो है काम बड़ा ज़बरदस्त है, और आप टिप्स भी बहुत देती हैं। शी इज़ वन ऑफ माई वेरी फेवरेट। तो निशा जो है वो अब बताएंगी कि किस तरह से गर्मियों में आप जब शादी में जा रहे हैं स्पेशली, तो आपका किस तरह से लॉन्ग लास्टिंग बेस रह सकता है, फाउंडेशन रह सकता है, और किस तरह से आप जो है इसको ज़बरदस्त सा बना सकते हैं। नाज़िया, आपका बहुत शुक्रिया, आपने मेरे मेकअप को पसंद किया। अच्छा, गर्मी में मेकअप करना इट्स रियली एक बिग टास्क। ठीक है। तो अच्छा, मेकअप का सिलेक्शन सबसे पहले आपका अकॉर्डिंगली होना चाहिए। ठीक है। अगर आप गर्मी में आपका फंक्शन है, शादी है, आपके घर में फंक्शन है, तो आप उसके अकॉर्डिंगली परचेजिंग करेंगी मेकअप की। उसके लिए आपको हीट प्रूफ और वाटर प्रूफ मेकअप की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो अभी आप क्या यूज़ सबसे करने वाले हैं? पहले प्राइमर आप इस तरह का यूज़ करेंगी जो ऑयल फ्री हो। ठीक है। अच्छा, क्योंकि प्राइमर भी 2-3 तरह के होते हैं और स्पेशली जो है आपने गर्मियों के लिए जो यूज़ करना है वो ऑयल फ्री, क्योंकि सर्दियों में जब आप यूज़ करते हैं प्राइमर लोग समझते हैं एक ही तरह का होता है, लेकिन वो एक तरह का नहीं होता। आप जो सर्दियों के लिए यूज़ करते हैं उसमें जो है ना मॉइस्ट भी होता है थोड़ा सा, तो वो जो है वो आपके लिए डिफरेंट इफेक्ट देगा। पर ये गर्मियों वाला जो होता है ये ऑयल फ्री, इसका मतलब ये कि ये आपके चेहरे पर ऑयल नहीं रहेगा और फाउंडेशन आपकी बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग हो जाती है। एग्जैक्टली। अच्छा, मॉइस्चराइज करने के बाद इवन आपको मॉइस्चराइज से लेकर SPF आपको बिल्कुल भी नहीं स्किप करना। ठीक है। आपको अपने मेकअप में वो SPF लगाना है। अक्सर लोग ये समझते हैं कि अगर मॉइस्चराइजिंग स्किन की करेंगे या हम जो इसके ऊपर सनब्लॉक लगा लेंगे तो वो जो है मिट जाएगा, तो इसका लेकिन आप कह रहे हैं कि ये लगाना चाहिए क्योंकि प्राइमर लगाएंगे तो नेचुरली नहीं, देखिए सबसे पहले क्लेंजिंग करनी है चेहरे को, ताकि आपके पोर्स में जो डस्ट है वो बिल्कुल वाइप आउट हो जाए। उसके बाद आपको एक ऑयल फ्री मॉइस्चराइज़र यूज़ करना है। मॉइस्चराइज़र में भी बहुत सारी किस्में हैं, विद ऑयल भी है, ऑयल फ्री अपनी स्किन के मुताबिक आप अकॉर्डिंग टू योर स्किन। ठीक है। उसके बाद आपको SPF भी ऑयल फ्री ही लेना है। ठीक है। ठीक है। उसके अगर बाद आपकी बहुत ऑयली स्किन है, लेकिन नॉर्मली नॉर्मल स्किन है, ड्राई है तो कराची के वेदर में ह्यूमिड बहुत ज़्यादा है। ठीक है। जिसकी ड्राई स्किन भी होती है ना, उसका इवन टी जोन आपका ज़रूर ऑयल बट इफ इट्स नॉट कराची देन कराची नहीं है तो फिर आप अकॉर्डिंग टू योर स्किन टाइप ले सकते हो। ठीक है। उसके बाद हमें जो प्राइमर यूज़ करना है वो मैटिफाइंग होना चाहिए। मैटिफाइंग जो प्राइमर है वो आपके पोर्स को ब्लॉक करता है, बंद करता है, मिनिमाइज कर देगा। ठीक है। आपकी स्वेटिंग को कंट्रोल करेगा और आपका मेकअप स्पेशली आपकी बेस बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्ट होगी। ठीक है, ज़बरदस्त हो गया। और स्पेशली जिस उनके फेस पे हल्के से स्कार्स या वो है तो वो भी फिनिश हो जाएंगे। और एक्नी पोर स्किन है इनकी। एक्नी पोर स्किन में हमेशा उनके पोर्स ओपन होते हैं। सो क्या है कि हमें मैटिफाइंग ऐसे स्किन के लिए तो बहुत ज़रूरी होता है। परफेक्ट। ठीक है। तो प्राइमर लगाने के बाद कुछ वेट करना पड़ता है या फौरन आप बेस लगा सकते हैं? आप 1-2 मिनट वेट कर सकती हैं ताकि वो स्किन में पोर्स में अच्छे से पेनिट्रेट हो जाए। ठीक है, डन हो गया। ठीक है। अच्छा, इसके बाद अगेन मैं ये पसंद करती हूँ कि गर्मी में जो आपका मेकअप है उसमें फाउंडेशन मिनिमाइज, बिल्कुल लेस फाउंडेशन आना चाहिए। ठीक है। आपको जो फाउंडेशन आप चूज़ करेंगी वो सबसे पहले होगी स्वेट प्रूफ। ठीक है। मैट फाउंडेशन यूज़ करेंगे। मैट यूज़ कर लें। ठीक है। उसके बाद आप लूज़ पाउडर से उसको अच्छे से पैक कर लेंगे, लूज़ सेटिंग पाउडर से। ठीक है। अच्छा, इसके लिए गर्मी में ज़्यादातर स्टिक बहुत अच्छी जाती है, ताकि देर तक रहे। आप उसको चिपक जाती है। एग्जैक्टली। आप उसको लूज़ सेटिंग पाउडर से पैक कर लेते हो। उसके बाद आप सारा दिन अपना फंक्शन अटेंड कर सकते हो, राइट? तो आज मैं इनके क्योंकि इनकी एक्नी पोर स्किन है, इसके लिए आप स्टिक फॉर्म में जो भी फाउंडेशन यूज़ करेंगी स्टिक फॉर्म में करेंगी। ठीक है। जो भी लिक्विड फाउंडेशन करेंगी वो बहुत जल्दी इनके मेल्ट हो जाएगी। जो भी स्किन जो होती है वो अगर आपकी ऑयली बहुत ज़्यादा स्किन होती है तो वो नेचुरली बात है, जैसे ऑयल आना शुरू होगा, चाहे वो थोड़ी देर बाद आए, चाहे आपने बिल्कुल प्राइमर भी लगाया हुआ है, लेकिन इतनी ह्यूमिडिटी वाली जगह पर इतनी ज़्यादा गर्मी में वो ऑटोमेटिकली पिघलने लगती है। और अक्सर हमने देखा है कि स्पेशली जो डे इवेंट्स होते हैं उनमें तो बहुत ही मसला आ जाता है। तो
ये जो है, अच्छा जिस तरह ये भी कवरेज दे रही है ना, तो क्या होगा, छोटे छोटे से पोर्स भी होते हैं ना, वो उनके ऊपर भी कवर हो जाती है पूरी। और स्पेशली जो उन्होंने जो प्राइमर लगाया था ना, उससे वो ऑलरेडी पोर्स जो हैं और इनके जो एक्नी स्कार्स थे या जो डीप स्कार्स थे, वो भी जो है वो प्राइमर से कवर होने के बाद फिर वो क्रीमी फाउंडेशन से कवर हो जाते हैं। एंड वेरी गुड रिजल्ट बाय द वे, वेरी वो क्या कहते हैं, एयर ब्रश रिजल्ट आ रहा है इसका। यस, वेरी गुड। ब्लेंडिंग में इजी है। हाँ, क्योंकि देखें, आपकी स्किन जब तक मेकअप के लिए सही तरीके से प्रिपेयर नहीं होगी, आपका रिजल्ट फ्लॉलेस नहीं आएगा। आपको अपने स्किन प्रिपेयर करना है पहले। बिल्कुल, जब प्रिपेयर कर लेंगे स्किन तो प्रेप कहते हैं ना, जरूरी होता है। एग्जैक्टली, प्रेप बहुत। तो उसके बाद ऑटोमेटिकली जो पूरा जो लुक है वो ज़बरदस्त हो जाता है। अच्छा, इस तरह की स्किन में आपको ड्रैग नहीं करना, टैप करना है। टैप करना है, हाँ, टैप करेंगे पूरा तो, हाँ, ताकि वो अच्छे से इनकी पोर्स वो कवर हो जाए ना, कवर्ड हो जाए। अब आप देख रही हैं इनके यहाँ बहुत ज़्यादा एक्ने स्कार से, ओपन पोर्स से। बिल्कुल वो मैं कह रही हूँ ना, एयर ब्रश लुक हो गया एकदम से। इट्स सो नाइस, इट्स ब्यूटीफुल। अच्छा, अंडर आइज के लिए फिर अगेन मैं आपसे कहूँगी कि हम कंसीलर यूज़ करेंगे। ओके, ठीक है। उसके लिए एक लेवल हमें लाइटर टोन, लाइट या डार्क? लाइट रखेंगे, ठीक। यस, जितना लेस फाउंडेशन गर्मी में यूज़ करेंगे, आप देखेंगे आपकी स्किन, आपका मेकअप और आपका लॉन्ग लास्टिंग उतना ही डबल होगी। अच्छा हो जाएगा, अच्छा होगा, नेचुरल टोन पे रहेगा। अच्छा, ये ऑलमोस्ट सेम कलर ही है, ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा वो नहीं। बहुत। हाँ, ये ब्लेंडिंग अच्छी होनी चाहिए। अगर आप लाइटर टोन भी यूज़ करें तो आपको ख्याल रखना चाहिए कि आपका जो फाउंडेशन है और आपकी अंडर आई वो बिल्कुल अलग अलग ना लगे, वो एक दूसरे से ब्लेंड हो जानी चाहिए फिर। और जो हाईलाइटनिंग एरिया फिर आप उसे लाइटर आप टोन दे सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा लुक दे रहा है, वेरी नाइस। इसे हम लूज सेटिंग पाउडर से बिल्कुल ब्लॉक कर लूज देंगे। सेटिंग पाउडर का मैंने पहले भी आपको एक दफ़ा बता चुकी हूँ कि वो सिर्फ और सिर्फ वो फिक्सिंग के लिए नहीं, बल्कि अब जो आप ये देखें इतनी टेक्निक्स आ गई हैं कि वो हाईलाइटनिंग के लिए भी काम आ रहा होता है। क्योंकि होता ये है कि जब आप हैवी कंसीलर यूज़ कर लेते तो हैवी बेस लगता है, तो वही लूज़ पाउडर से ही आप अपनी हाईलाइटनिंग भी कर सकते हैं। अच्छा, ओके नाजिया, लास्ट प्रोग्राम में हमने आपको बताया था कि मैं हमेशा ये आपको ये अंडर आई लूज पाउडर मैं इसे कंसील करती हूँ पाउडर के साथ, क्योंकि इसमें जितना भी आपका रिंकल्स हैं, लाइंस हैं, फाइन लाइंस हैं, वो सब बहुत अच्छे से कवर अप हो जाती हैं, बहुत अच्छे से ब्लॉक। आइस क्लोज कर लो। हम विंटर में तो इतना ज़्यादा लूज पाउडर यूज़ नहीं करते, लेकिन समर में आपको इसकी क्वांटिटी डबल करनी है। ठीक है। अच्छा, फिक्स करने के लिए बेस को क्या करना होता है? फिक्सचर ही यूज़ करें, मेकअप फिक्सचर या स्प्रे की बात कर रही हो आप? हाँ, देखो, पूरा मेकअप करने के बाद आपको मेकअप फिक्सर ज़रूर यूज़ करना होगा, क्योंकि जितना भी आपने प्रेप से लेकर और आपने मस्कारा तक जितना भी वाटरप्रूफ मेकअप यूज़ किया है, उसको फिक्स भी तो करना है, ताकि वो वहीं के वहीं फिक्स होकर। क्योंकि जैसे अक्सर जो है होता ये कि आपकी पैची स्किन हो जाती है, वो यही वजह होती है कि बेस उखड़ने लग जाता है। एग्जैक्टली, बेस उखड़ना नहीं चाहिए, वो अपनी जगह स्टे करने के लिए उसके लिए फिक्सचर की भी इंतहाई ज़रूरत होती है। आई थिंक दिस इज डन, ठीक है ना? चलिए, थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच नाजिया। बिल्कुल, अभी हम कंप्लीट लुक, आपको कंप्लीट मेकअप दिखाएंगे इसका भी, लेकिन मैं आपसे इजाज़त लूँगी। और साथ ही आज मैंने भी ज़बरदस्त आउटफिट पहना है यास्मीन आरिफ का, और दुआ मॉडल ने भी इन्हीं का आउटफिट पहना है। अभी आप इनकी वॉक भी देखेंगे, लेकिन जैसा कि मैंने आपको कहा, मैं इजाज़त लूँगी, लेकिन आपने कहीं नहीं जाना, क्योंकि अभी आप देखेंगे यास्मीन आरिफ के आउटफिट्स की वॉक।
दिन ना आए वो क्यों, तुम मिलोगे जब यूं, जाऊं मैं कोना कोना ये जहां, तू है कहाँ, ढूंढूं मैं वो ही मेरे दिल की जुबान, जाने जा। ना आए वो क्यों, तुम मिलोगे जब यूं, जाऊं मैं कोना कोना ये जहां, तू है कहाँ, ढूंढूं मैं वो ही मेरे दिल की जुबान, जाने जा। दिन